हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो एज़ यू ऑल नो, आप लोग को पहले से ही पता होगा कि हमारी सीजीएल की आंसर की आ गई है। तो मैं कल शाम से ट्राई कर रही थी उसको बार बार ओपन करने का, बट वो पोर्टल लोड नहीं हो रहा था। फिर मैं लॉगिन नहीं कर पा रही थी, एरर आ रहे थे। तो मेरा एग्ज़ाम था 22 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। और पहले मैं सबसे पहले ही अपना स्कोर बता देती हूँ यार, तो जिनको सिर्फ स्कोर जानना है वो यहीं तक देख सकते हैं। 130 मेरा मार्क्स आ रहा है ओवरऑल। मैंने रीजनिंग में पूरा 25 किया था। मेरा शायद से 2 क्वेश्चन गलत है रीजनिंग में। मैथ्स में मैंने 23 किया था, 1 क्वेश्चन गलत है, जो कि एक्चुअली गलत नहीं है क्योंकि उसके 2 ऑप्शन सेम हैं और जो ऑप्शन मैंने चूज़ किया वो गलत है और सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो आई थिंक वो क्वेश्चन गलत नहीं मानना चाहिए कायदे से, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ही सेम रखा है। जिन लोगों का एग्ज़ाम 22 सितंबर को रहा होगा वो लोग रिलेट कर सकते हैं। और फिर हम जीएस में बात करें तो मैंने जीएस में सिर्फ 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और वो सारे सही हैं, उसमें मेरा कोई भी गलत नहीं है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कितना अटैम्प्ट किया था, पर एक तो रही बात वो क्लोज टेस्ट की जिसको मैंने छोड़ दिया था। उसमें मैंने पहले ही बताया था कि ऑप्शंस हाईलाइट हो रहे थे और हाईलाइट वाले ऑप्शन ही करेक्ट है। मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों ने बस वो हाईलाइट देख के ही टिक कर दिया था और उनका वो सही होगा, बट दिस इज़ अनफेयर आई गेस। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल एक मेरा क्वेश्चन गलत है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जो कि सही है। मेरा आंसर सही है, उन्होंने गलत आंसर दे रखा है क्योंकि मैंने गूगल पे चेक किया, बिल्कुल बोल के कि हेलो गूगल पूरा एंटायर सेंटेंस बोल के नाउ चेंजेस इनटू द डायरेक्ट स्पीच, और उसने जो चेंज किया और मैंने जो चेंज करके ऑप्शन टिक किया है वही करेक्ट है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं और भी एक दो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर सही है लेकिन आंसर की में आंसर गलत दे रखा है। तो आई वुड लाइक टू चैलेंज दैट क्वेश्चन, और मैं ये सबको बोलूँगी कि आप लोगों को जो जो चीज़ें गलत लग रही हैं क्वेश्चन में उनको सीधे चैलेंज कर दो यार, क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ डिस्कस करने से मना कर दिया है। आप अपने क्वेश्चंस किसी को दिखा नहीं सकते हो क्योंकि आप लोगों को जितना क्वेश्चन चैलेंज करने का लगे प्लीज़ चैलेंज करो, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ना हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं, क्योंकि हज़ार चीज़ों पे इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो कैसे भी करके हम अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को चैलेंज कर पाएंगे जो कि एक्चुअल में गलत हैं या जिनमें आप लोगों को 100% श्योरिटी है कि आपका सही है, इस तो उसको प्लीज़ चैलेंज करो, क्योंकि मुझे लगता है इस वजह से हम लोग अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा डिलेमा हो रहा है कि मेंस की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं, क्योंकि पता नहीं कब तक स्कोर कार्ड आएगा, फाइनल रिज़ल्ट तो बहुत ही लेट आता है। उस चीज़ पे बिल्कुल ऐसे डिपेंड नहीं कर सकते। तो मेंटल कंडीशन की तो बहुत ज़्यादा बैंड बज गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, अब फर्दर प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है। अभी इतने दिनों से ये समझ रहे थे कि चलो आंसर की आएगी उसके बाद, पर अब आंसर की आ गई है तो ऐसे मार्क्स आए हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे प्रिपेयर करना है कि नहीं। दोस्त कॉल करके पूछ रहे हैं कितना नंबर आया, कितना नंबर आया। क्या किसी को क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि यार हमारी शिफ्ट अजीब आई थी, क्लोज टेस्ट आ गया था, इतना अजीब था कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। बात यह है कि आपके जब नंबर कम आ जाते हैं तो आप अपनी कैपेबिलिटी कहीं पे भी प्रूव नहीं कर पाते हो, क्योंकि लोगों को बस वो फाइनल रिज़ल्ट वाला नंबर दिखता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे हो ये वो। तो यार अभी तो मेंटल कंडीशन बहुत अजीब है। 2-3 दिन के बाद बात करूँगी जब कहीं मैं स्टेबल हो पाऊँगी या ढंग का कुछ सोच पाऊँगी। सबको ऑल द बेस्ट। और जिनका नंबर यार, जिनको लग रहा है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि क्लियर हो जाएगा या जिनका नंबर अच्छा है वो टाइम मत वेस्ट करो, 1-2 दिन का गैप लो, दिवाली मनाओ, उसके बाद पढ़ाई शुरू कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट सबको। और कैसा भी रिज़ल्ट ख़राब आया, दिवाली मनाना यार, चिल करना, ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अब तो मुझे ये समझ आ गया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी दिवाली टू ऑल, बाय।